और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बीच शरारत थमने का नाम नहीं ले रही है। 21 अप्रैल को 7 पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। अब एफआईआर की डिटेल निकलकर सामने आई है, जिसमें 354 की धारा जोड़ी गई है, 354A की धारा जोड़ी गई है, 354D की धारा जोड़ी गई है। इन पहलवानों ने कहीं न कहीं बृजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल डिमांड सहित दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। पहलवानों का कहना है कि गलत तरीके से छूने का प्रयास बृजभूषण शरण सिंह ने किया और कहीं न कहीं उनकी मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। मामला दिल्ली के एक कोर्ट में चल रहा है। अब देखना होगा कि दिल्ली की कोर्ट में मामला चल रहा है तो आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, पहलवानों की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का भी कहना है कि कोर्ट फैसला राजौरी के दरअसल गांव के जंगलों में आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं और सूत्रों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनमें से सुरक्षा बलों द्वारा एक आतंकी को मार गिराया है। वहीं बताया जा रहा है कि आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद है और सुबह से ही आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है, पूरे इलाके को घेराबंदी कर दी गई है, घना जंगल है, चैलेंज बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही सेना के जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी और ये 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं, उन्हें मार गिराया जाएगा। अयोध्या में 5 जून को होने वाली बृजभूषण शरण सिंह की जन चेतना महारैली स्थगित हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी। आपको बता दें कि पॉस्को एक्ट में बदलाव को लेकर के अयोध्या के संतों ने यह जनचेतना रैली बुलाई थी, जिसमें पूरे भारत के 11 लाख संतों को एकत्रित करने का दावा किया गया था। जो अयोध्या के राम कथा पार्क में इकट्ठा होते संतों ने कहा कि पॉस्को एक्ट में बदलाव होना चाहिए, जिसका हमेशा से दुरुपयोग होता है। बृजभूषण शरण सिंह लगातार जनचेतना रैली को लेकर यूपी के भ्रमण पे थे और कल देर शाम जिलाधिकारी के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि जो जनचेतना महारैली है उसको स्थगित किया जाए। 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन में चल रही है। जहां एक तरफ पार्टी महाअभियान चला रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर आंतरिक सर्वे भी करा लिया है। इस सर्वे में कई चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जो रेड जोन में रखी गई हैं। रेड जोन का मतलब है कि वो सीटें संकट में हैं। जिन सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में तो जीता, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं बचा सकी, उनको भी जीतने की जुगत में भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से रणनीति बना रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि 2014 जैसी परफॉर्मेंस 2024 में भी दोहराई जाए, ताकि दोबारा से केंद्र की सत्ता पर काबिज हुआ जा सके, जिसको लेकर बीजेपी लगातार इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अपने प्रक्रियाओं को, साथ ही साथ अपने पदाधिकारियों को उन सीटों पर ज्यादा मंथन तेज करने के निर्देश दे रही है। हालांकि अगर हम इन सीटों की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में घोसी, आजमगढ़, मऊ, बलिया और जैसी सीटें हैं जिनको बीजेपी ने जीता तो जरूर, लेकिन कहीं न कहीं उन पर संकट के बादल हैं। चाय पे चर्चा के बाद अब टिफिन पर होगी चर्चा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के सफल कार्यकाल को लेकर महासंपर्क अभियान चल रही है, इसको लेके अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आगरा के दौरे पर रहेंगे और टिफिन पे चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि इनमें उन भाजपा कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा जो नाराज हैं या किसी कैसे भागी हो गए थे पिछले निकाय और 2022 के चुनाव में। माना जा रहा है उन कार्यकर्ताओं पर ज्यादा फोकस रहेगा जो पहले सक्रिय भूमिका में नजर आते थे पर अब घर पे नजर आते हैं। उनको लेके उन टिफिन चर्चा किया जाएगा। टिफिन चर्चा के दौरान जेपी नड्डा खुद मौजूद रहेंगे और माना जा रहा है कि मिशन 80 में 80 को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महासंपर्क अभियान चला रही है उसको लेकर एक बड़ा आगाज माना जा रहा है। इसके पहले भी माना गया था कि जिस तरीके से 21 क्लस्टर बांटे गए थे, जिसमें तमाम सांसदों विधायकों को दिया गया था कि किस तरीके से अपने अभियानों को चलाया जाए, किस तरीके से जनता तक आम समस्याओं को उनका सुना जाए और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के जो फायदे हैं या केंद्र सरकार की मोदी के जो फायदे हैं उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। अब उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कल टिफिन पे चर्चा करेंगे और माना जा रहा है रूठे हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को मना के एक बार फिर से जोश भरेंगे और एक तरीके से आगाज करेंगे महासंपर्क अभियान का और 80 में से संपूर्ण कमल खिलाने का उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटे हुए हैं अब सभी विपक्षी दल। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई है जिसमें इस बैठक में जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब शामिल होंगे और इसके अलावा
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। आपको बताते हैं 12 जून को बिहार में ये बैठक बुलाई गई है नीतीश कुमार द्वारा, इसमें सभी विपक्षी दल तो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 2024 में कैसे रणनीति तैयार करनी है उस पर भी इस बैठक में खास चर्चा देखने को मिल सकती है, जिसमें तमाम रणनीतियां तैयार की जाएंगी लोकसभा चुनाव को लेकर, और साथ ही ये भी प्लानिंग होगी कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव जो है वो साथ में मिलकर लड़ा जा सकता है। फर्जी भुगतान कार्यों को रोकने के लिए सरकार ने EMB एक्ट लागू करने जा रही है। यानी साफ है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रही है उसके अंतर्गत हर इंजीनियर को वहां मौके पे पहुंच करके उसका निरीक्षण करना होगा, साथ ही साथ में वहां पे नपाई करनी होगी। इसके साथ अगर बात करें तो वहां से उनको सेल्फी एक अपलोड करनी पड़ेगी। यानी कि जिस तरीके से फर्जी भुगतान किए जाते थे, फर्जी पैसा हो जाता था, अधिक काम होने की वजह से जो है मैनेजमेंट सिस्टम को घाटा होता था, यानी कि विभाग को कहीं ना कहीं इसका नुकसान होता था और अपने फायदों को लेकर के काम को आगे बढ़ा दिया जाता था। लेकिन अब जिस तरीके से इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जाएगा उसके अंतर्गत काम किए जाएंगे। यानी साफ है कि इंजीनियर वहां पहुंच करके मौके पे अपनी सेल्फी अपलोड करेगा, इसके साथ ही साथ में वहां के कार्यों का निरीक्षण भी करते नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में अब रोडवेज परिवहन निगम में जो संविदा कर्मचारी हैं उनका भी तबादला हो सकेगा। अगर किसी व्यक्ति ने 5 साल तक एक जगह पर काम किया तो दूसरे जन में उसका ट्रांसफर हो सकेगा। इससे कहीं ना कहीं काफी परिचालक और चालकों को राहत मिलेगी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 14,000 संविदा चालक हैं, वहीं 18,000 उत्तर प्रदेश में जो है परिचालक काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इनको सीधा फायदा होगा। हालांकि नई नीति जो तैयार की गई है 2021 में ही बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन अब उसको लागू किया जा रहा है। जैसे ही नीति लागू होगा उससे कम 34,000 जो है संविदा चालक परिचालक उनको सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। गोरखपुर जिला अस्पताल में हंगामा उस वक्त हो गया जब गलत इंजेक्शन लगने से मरीजों को रिएक्शन होने लगा। खास तौर से बीती रात की घटना गोरखपुर के जिला महिला अस्पताल की है, जहां पर 50 से अधिक महिलाओं प्रसव पीड़ित पहुंची हुई थी। खास तौर से उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया था, लेकिन रात्रि ड्यूटी कर रहे डॉक्टर और नर्सों की थोड़ी सी चूक के कारण उन मरीजों को काफ़ी देर तक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। गलत इंजेक्शन लगा, जब उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तमाम तरह की परेशानी होने लगी, तब जाकर के इसकी जानकारी हुई और पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। फिलहाल कुशल डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन सभी मरीजों की हालत इस समय नाजुक बनी हुई है। मोदीनगर नगर निकाय चुनाव की मतगणना संपन्न हो चुकी है। यहां पर यदि नगर पालिका मोदीनगर की बात करें तो यहां से बीजेपी प्रत्याशी विनोद जाटव वैशाली ने अपने प्रतिद्वंदी जगमोहन, जो कि बीएसपी से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें लगभग 50,000 वोटों से शिकस्त दी है। यदि निकाय चुनाव में नगर पंचायत की बात करें तो वहां पर सपा, लोकदल और निर्दलीय का दबदबा रहा है। यदि मुरादनगर की बात करें तो बसपा से छम्मी चौधरी, जो कि पूर्व विधायक वहाब चौधरी की पत्नी है, उन्होंने 1326 वोटों से निर्दलीय उम्मीदवार पर विजय प्राप्त की है। मोदीनगर से सुनील शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, मोदीनगर। मोदीनगर गाजियाबाद पुलिस लगातार अवैध काम करने वालों पर शिकंजा कर रही है। इसी के चलते गाजियाबाद के इंदिरापुरम के एक होटल में पुलिस ने छापा मारा और यहां पर कैसीनो खेल रहे 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि 2 महिलाएं भी हैं। ये महिला दोनों कर्मचारी हैं और जो जुआ खेलने आ रहे थे उनको चिप्स बांटने का काम ये महिलाएं कर रही थी। तो वहीं अभी कुछ ही दिन पहले पुलिस ने एक स्पा सेंटर में छापा मारकर कई लड़के लड़कियों को पकड़ा और उसके बाद जो होटल का मालिक था और मैनेजर था उसको जेल भेजा। और अब पुलिस की जो नजर है वो अवैध कॉल सेंटरों पर है, जो लोगों से बड़े पैमाने पर ठगी कर रहे हैं। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना भोजपुर क्षेत्र ग्राम लंगला बेर में आज सुबह एक महिला पर उसके ससुराल पक्ष ने धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया, जिसकी सूचना परिजनों को लगते ही परिजन भोजपुर थाने में पहुंचे महिला को लेकर, जहां पर उन्होंने कार्रवाई के लिए बोला, लेकिन उस समय पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने कार्रवाई करने में थोड़ी आनाकानी की, जिसके बाद परिजनों ने भोजपुर थाने पर हंगामा कर दिया। जिसके बाद एसीपी त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मोर्चा संभालते हुए जो भी परिजन थे सभी को समझाने का प्रयास किया। और अभी तक यदि इसमें गिरफ्तारी की बात करें तो जो पीड़ित युवती है उसके ससुर को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जो उसका देवर है जिसके हाथ में पलकटी दिखाई दे रही है वो अभी फरार बताया जा रहा है। मेरठ के नए नवेले पार्षद वार्ड नंबर 18 से रविंदर भैया ने सबसे पहला काम रंगदारी का किया है। निजी अस्पताल संचालक से रंगदारी मांगने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद खूब खुश नजर आ रहा था। लेकिन अब की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने
पार्षद रविंदर भैया से निजी संचालक, अस्पताल के निजी संचालक से माफ़ी मंगवाने का काम किया है। शिव शांति अस्पताल के मालिक से पार्षद बनने के तुरंत बाद पहला काम रंगदारी का किया गया है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता का कहना है कि विकास उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर की मौजूदगी में जो पार्षद है उससे माफ़ी मंगवाई जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दलित पार्षद को पैर पकड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर पार्षद जी की रंगदारी का मामला इस वक्त सरगर्मी में है और लगातार देखा जाए तो मेरठ के ये वही शिव शांति अस्पताल है जिसके संचालक से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रविंदर भैया ने दारी मांगी थी। जिले में लंबे अरसे से हो रहे खनन को लेकर अब प्रशासन मुस्तैद हो गया है और कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि आज झांसी जिले के पूंछ थाना क्षेत्र के अंतर्गत खनन माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसमें एरस थाना क्षेत्र में जो अवैध खनन किए जा रहे थे वहां पर खनिज टीम और एसडीएम गरौठा ने छापामार कार्रवाई करते हुए 7 लिफ्टर को कब्जे में लिया है और कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ज़िले में लगातार जो है खनन माफियाओं का बोलबाला था और उनके द्वारा एक के बाद एक जगह पर अवैध खनन किए जा रहे थे, जिसको लेकर लगातार खबरों के द्वारा बताया जा रहा था और खनन माफिया लगातार खनन किए जा रहे थे, जिसके बाद झांसी प्रशासन अब एक्टिव मोड में आ गया है। इसके बाद झांसी पुलिस और खनिज विभाग की टीम एवं गरौठा के एसडीएम अतुल कुमार ने छापामार कार्रवाई करते हुए 7 लिफ्टर को कब्जे में लिया है। वहीं कार्रवाई के बाद से जो खनन माफिया है उनमें हड़कंप की स्थिति मच